बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा 9 में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। लेकिन शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को जानने के लिए बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए हम शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो हमने लिखा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, इंग्लिश में कहेंगे इसे। एक वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या आप जानते हैं बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0 अर्थात x के स्थान पर k रखने पर उस बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर हो जाए तो k का मान अर्थात जो k है संख्या की वास्तविक संख्या k बहुपद का शून्य कहलाएगी। एक वास्तविक संख्या की बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0 अर्थात बहुपद में चर के स्थान पर k को प्रतिस्थापित करने पर बहुपद अगर शून्य के बराबर हो जाए, बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए तो k अर्थात जो वास्तविक संख्या होगी वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगी। जैसे हमने एक बहुपद लिखा px बराबर 2x प्लस 4, हमने x के स्थान पर यहाँ रखा -2 अर्थात k के स्थान पर एक वास्तविक संख्या -2 हमने रखा, तो यहाँ भी x के स्थान पर -2 हुआ, ये प्लस 4 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस प्लस 4 जीरो डाल सकता है, 4 में 4 का 0 अर्थात x बराबर -2 के लिए यह बहुपद px जो बहुपद है वो शून्य के बराबर है। px जो बहुपद है वो क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि -2 बहुपद px का एक शून्य हो गया। दूसरा बहुपद हमने एग्जांपल में दिया px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यहाँ हमने px के जगह पर 1 लिखा p1, तो x की जगह पर 1 रखा, x के पावर 2 तो 1 के पावर 2 3 गुने x, तो यहाँ 1 हुआ, x पे घटाओ 4, 1 के पावर 2 का मतलब 1 हुआ, 3 एकम 3 घटाओ 4, जोड़ते हैं पहले तो 1 और 3 4, 4 में 4 का 0 अर्थात p x बराबर 1 के लिए अर्थात x की जगह पर 1 रखने पर यह शून्य, ये बहुपद क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। बहुपद p किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया। x बराबर 1 के लिए बहुपद px जो है शून्य के बराबर है अर्थात एक जो है एक बहुपद px का एक जो है अर्थात एक बहुपद px का एक शून्य हुआ, बहुपद px का एक शून्य हुआ। हम समझते हैं कि शून्य समझ में आ गई है। इसके बाद बात आती है शेषफल प्रमेय की। उसका दो पार्ट है इसमें, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो सबसे पहले आते हैं शेषफल प्रमेय पर। शेषफल प्रमेय आपको याद रखना होगा, यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या संसार की जितनी संख्या है वास्तविक संख्या होती है, 1 2 3 4 भी वास्तविक संख्या है, 1.5 भी वास्तविक संख्या है, 1/2 भी वास्तविक संख्या है, -1/2 भी वास्तविक संख्या है और 2 भी वास्तविक संख्या है। यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x में कोई बहुपद px, यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x में कोई बहुपद px, x चर हो का घात अगर 1 से बड़ा हो अर्थात x का घात अगर बहुपद का घात अगर x के बराबर हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, बहुपद का घात अगर 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो तो px को x माइनस a से अगर भाग दिया जाए अर्थात दिए गए बहुपद में अगर x माइनस a से भाग देंगे, भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा p a के बराबर होगा अर्थात x की जगह पे a के मान रखने पर x की जगह पे a रखने पर वो क्या हो जाएगा, जो शेषफल जो मान प्राप्त होगा वह शेषफल के बराबर होगा। वो क्या होगा, शेषफल के बराबर होगा। अब x के जगह पर हमने a कैसे रखा, तो हमने क्या होगा x माइनस a का हमने शून्य ज्ञात किया। शून्य ज्ञात करने के लिए किसी बहुपद के बराबर शून्य रख के सर्व कर देंगे और जो चर का मान आएगा वही क्या होगा, उसका शून्य पर तो माइनस इधर जाएगा प्लस में x बराबर क्या होगा a, तो क्या p a जो क्या हो जाएगा, p x जगह पर हमने क्या रखा a,
यहाँ क्या रखा ए, तो पी ए का जो मान होगा, जैसे यहाँ पे 1 रखे हैं माइनस 2 रखे हैं तो शून्य आया है, इसका मतलब इस बहुपद का शेषफल अगर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो 0 आएगा, इसमें x माइनस x से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या 0 आएगा। अगर वहां पर शेषफल प्रमेय से बात करें तो अर्थात क्या होगा, x माइनस ए बराबर 0 रख के बनाया तो x पर कितना है a, अर्थात x का मान कितना है a, x का मान इस बहुपद में px जगह पर रखने पर जो भी मान प्राप्त होगा बहुपद का वो क्या होगा, शेषफल होगा। बहुपद का जो भी मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो क्या हुआ, थ्योरम याद रखना है, यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तो x में कोई बहुपद px का घात अगर x से बड़ा हो या बराबर हो तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। उत्पत्ति हम भाग रहे हैं x माइनस a से px में, तो हम माने कि भागफल qx आएगा, x माइनस a से px में भागफल qx आएगा मान दिए हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो हम नीचे लिखते हैं भाजक के नीचे क्या होता है, भाजक गुने भागफल, दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों को भाजक x माइनस a गुने भागफल लिखा। अब घटाते हैं तो घटाया तो मान दिए क्या है, शेषफल क्या है rx है, शेषफल क्या है rx, भी मान दिए शेषफल क्या है rx है। तो क्या हमने पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वही लिखा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। जहां rx बराबर 0 होगा अर्थात शेषफल शून्य आएगा, अथवा rx का मान x माइनस a के घात से कम होगा, rx का घात x माइनस a के घात से कम होगा। आपको पीछे बताया जा चुका है कि हमेशा शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा होता है, अर्थात इसके घात से इसका घात क्या होगा, कम होगा। अथवा या तो rx 0 होगा मतलब शेषफल शून्य होगा, अथवा rx का घात बराबर 0 होगा, क्योंकि क्या है यहाँ जो भाजक है उसका घात क्या है 1 है, घात क्या है 1 है, अर्थात भाजक का घात इससे छोटा होगा तो 1 से छोटा क्या होता है, शून्य होता है, तो भाजक का घात क्या होगा, शून्य होगा, तो 1 से कम है, हमने लिख दिया स्पष्ट। अर्थात rx क्या होगा, rx का घात है मतलब क्या है, rx का घात 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने का मतलब किसी बहुपद का घात 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि वो बहुपद में चर मान नहीं है, अर्थात rx का जो शेषफल बचा वो क्या होगा, अचर हो गया। अचर मतलब होता है जिसका मान कभी न बदले, अर्थात जिसका मान निश्चित हो। अब समीकरण 1 से हम चलते हैं क्या है, px हमने क्या रखना है, pa निकालना है हमें, तो हम क्या x जगह पे क्या रखे a, तो a रखे बराबर x जगह पे a रखे माइनस a qx, तो qax जगह पे a रखा हमने बराबर rx रखे, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हम चाहे तो 0 रख सकते हैं या इसको rx का अचर है तो इसको k मान सकते हैं, इसको k मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं रखा मान, यहाँ पे हमने x रख दिया या a रख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको अचर rx को हमने k मान लिया, k rx बराबर k मान, rx बराबर क्या करें k मान लिया जो अचर है, तो क्या हो गया जी, k आ गया, क्या आया k, तो इसको साथ किया तो ये क्या, a में से घटा 0 qa प्लस k, दोनों गुना हुआ 0 से किसी से गुना हुआ तो 0 आता है, लेकिन यहाँ क्या है जोड़ में k है, क्या है जोड़ में k है, तो pa बराबर क्या है k क्या था rx था, क्या था rx था, तो rx था, k क्या था rx था, अर्थात rx मतलब क्या हुआ शेषफल, अर्थात शेषफल k की pa किसके बराबर हो गया, शेषफल के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या pa शेषफल होगा, अर्थात pa क्या हुआ शेषफल के बराबर होगा, अर्थात हमारा थ्योरम सत्यापित हो गया, शेषफल प्रमेय यहाँ सत्यापित हो गया। आइए अब शेषफल प्रमेय से आप कैसे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने आपको बता दें कि शेषफल प्रमेय से आप शेषफल कैसे ज्ञात सकते हैं। आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मानिए कि एक भाजक दिया हो, भाज के स्थान पर दिया हो px
बहुपद हो x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 भाजक दिया हो, भाजक के रूप में दिया हो qx, क्या दिया हो qx बराबर x माइनस 1। तो x माइनस 1 से हमें भाग देना है और क्वेश्चन कहा जाए कि px बराबर इतना दिया है, qx बराबर इतना दिया है, qx से px में भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हल करेंगे, हम हल करेंगे, क्या करेंगे, px बराबर क्या दिया x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 भाजक x माइनस 1 या qx कुछ भी लिख सकते हैं का शून्य, का शून्य। तो शून्य क्या आने के लिए आसान तरीका होता है, x माइनस 1 बराबर क्या 0 रख कर तो x बराबर कितना है 1, और x बराबर कितना हो गया शून्य 1 है, क्या है शून्य के, इसने क्या है p x के लिए तो हम क्या रखेंगे 1, p a बराबर क्या हुआ 1 के पावर 3, x की जगह पे 1 रखते जाएंगे, 3 गुने x की जगह पे 1 के पावर 2 प्लस 3 गुने x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1 माइनस 5, क्या 1 कम 1 3 एकम 3 प्लस 3 माइनस 5, माइनस क्या हुआ 5 है, प्लस माइनस कट गया, 5 में से 1 घटा क्या है माइनस 4, अर्थात शेषफल क्या हो गया यहाँ माइनस 4 हो गया। तो शेषफल निकालने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा, शेषफल निकालने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक क्या है भाजक का शून्यक निकालना होगा, अपन हमें शून्यक ज्ञात करो, ज्ञात करें, और दूसरा क्या करना होगा जी, फिर शेषफल ज्ञात होगा तो चर के स्थान पर मैंने x y z जो भी चर दिया हो, चर के स्थान पर क्या करना होगा शून्य का मान रखें, शून्य का मान हमने भी क्या किया यहाँ भाजक का शून्य किया तो एक आया, और चर के स्थान पर x के स्थान पर हमने क्या किया शून्य का मान 1 है, तो x के स्थान पर हमने क्या किया 1 रख दिया, और उसके बाद सुसम किया तो जो मान आया वो क्या हो गया शेषफल, वो क्या हो गया जो मान में प्राप्त हुआ वो शेषफल। इसके आगे अब चलेंगे हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम वंदे पर हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम है क्या, दो भाग इसके कर सकते हैं, एक सीधा और एक बिनोमियस का। यदि घात x 12 हो 0 से का कोई बहुपद px हो एवं वास्तविक संख्या एक के लिए PA बराबर 0 हो तो PX का एक
एक्स माइनस ए होता है या होगा। दूसरा पार्ट इस थ्योरम का आएगा यदि px का इसका विलोम मतलब पहले पार्ट का गुणनखंड px का गुणनखंड x माइनस ए हो तो pa बराबर शून्य होगा। शून्य होगा, ये आपका हुआ गुणनखंड प्रमेय। यदि घात x 0 से, यदि घात n सॉरी x नहीं n, यदि घात n 0 से, जो 0 से बड़ा है का कोई बहुपद px हो एवं वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0 हो तो px का एक गुणनखंड x माइनस a होता है। दूसरा हुआ इसका विलोम, यदि px का एक गुणनखंड x माइनस a हो तो pa बराबर 0 होगा। pa बराबर 0 होगा तो हम उत्पत्ति पे आते हैं, इसको साबित करते हैं हम। शेषफल पर मैं अभी पढ़े हैं, शेषफल प्रमेय से यदि घात n 12 को 0 से का एक बहुपद px हो तो px बराबर x माइनस a qx प्लस rx। ये कह रहा है कि यदि घात n a जो 0 से बड़ा है का कोई बहुपद px हो एवं वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0 हो, pa बराबर 0 होने का मतलब कि x की क्या रखे हम a रखे हैं। pa बराबर 0 होने का मतलब हुआ कि x की जगह पे हमने क्या रखा है, x के बराबर के स्थान पर चर x के स्थान पर हमने 1 रखा है, और इसको हम सम करें तो x चर x के स्थान पर a रखा है, तो इसको साइड चेंज करते हैं x माइनस a बराबर 0 होगा, अर्थात x माइनस a से pa जो होगा पूर्णतः जो px जो बहुपद है पूर्णतः विभाज्य होगा। पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ये भाजक हुआ। ये मान लीजिए भाग qx क्या हुआ, भागफल मान लिए, और rx क्या हुआ, शेषफल जो आप मान लिए हैं, जो आप शेषफल प्रमेय में पढ़ चुके हैं। दिया हुआ है कि क्या दिया है, शेषफल शून्य है, pa बराबर 0, pa क्या दिया है 0 दिया हुआ है कि साफ साफ लिख देते हैं, है कि pa बराबर 0। क्या दिया है, pa बराबर 0, pa बराबर 0 हुआ, इसलिए क्या हो गया px बराबर x माइनस a क्या हुआ qx, और rx के जगह पर क्या हुआ rx का शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। pa 0 अर्थात pa क्या था, शेषफल था, शेषफल rx क्या हो गया 0 हो गया, तो प्लस क्या हो गया जी 0, जी सिंपल क्या हो गया px बराबर x माइनस a और qx, अर्थात शेषफल शून्य हो गया। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 8 है, चाहे मानिए कि हम कह दें आपको 12 है, तो 3 गुने 2 गुना 3 इसका फैक्टर होगा, अर्थात 2 से भी 12 विभाजित है, 2 से विभाजित है, या 3 से भी 12 विभाजित है, अर्थात पूरा भाग लग जाएगा। तो px एक संख्या अगर मान लीजिए वास्तविक हुआ या बहुपद हुआ, उसे गुणनखंड इतना और इतना है, इसका मतलब इससे ये पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होने का मतलब शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, है ना, शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
उपरोक्त क्रिया से स्पष्ट होता है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है। पहला स्थिति क्या हो गया, प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। प्रूफ लिखिए या सत्यापित लिखिए, एक ही बात हुआ, अंग्रेजी में प्रूफ, हिंदी में सत्यापित हुआ। दूसरा भाग क्या हुआ जी, दूसरा भाग हो गया हमारा शेषफल प्रमेय से दूसरा भाग क्या हुआ जी, पी एक्स वही हुआ जो जब हुआ, भाज्य बराबर एक्स माइनस ए प्लस भागफल क्या हुआ क्यू एक्स प्लस शेषफल क्या हो गया आर एक्स। तो क्या दिया है जी, चूंकि साफ लिखा है एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, अभी साबित हुआ, ऊपर एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या गुणनखंड होना कौन था, शेषफल 0 होना था। पी ए क्या हुआ, शेषफल हुआ, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरा भाग भी सत्यापित देखिए या प्रूफ लिखिए, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, गुणनखंड प्रमेय सत्यापित हो गया। गुणनखंड प्रमेय में क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो आपको इस 2-4 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पहले प्रमेय को याद कीजिएगा, प्रमेय का जो कथन है उसे याद कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को 2-4 बार देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अगर समझ आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कीजिएगा और मैं इसे फिर से समझाऊंगा, क्लास खुलने के बाद भी समझाऊंगा। और अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे इससे संबंधित।